3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहे हैं और 11 अक्टूबर को इनका समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार विधि विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्त और नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। या श्रिया स्वयं सुकृतिना भवनेश्व लक्ष्मिया पापात्मना कृतघिया हृदयेषु वृद्धिया श्रद्धा सताकुलजन प्रभवस्य लज्जा तत्वान्नता हसन परिणाले देवी विश्वम। जो देवी पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्धांतःकरण वाले पुरुषों के हृदयों में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती को हम सब श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। हे पराम्बा, समस्त विश्व का कल्याण कीजिए। कलश स्थापना मुहूर्त। नवरात्र को आद्याशक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। नवरात्र वृद्धि आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को अशुभ नक्षत्र चित्रा और वैधृति योग का अभाव एवं शुक्ला तृतीया तिथि की वृद्धि होने से नवरात्र विशेष शुभ एवं राष्ट्र के शत्रुओं का पराभवकारी सिद्ध होगा। घटस्थापन मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह 4:09 से 5:07 तक विशेष शुभ रहेगा। भगवती की पूजा के लिए बनाए गए विशेष पंडालों और घरों में सुबह 9:40 से 11:50 तक वृश्चिक लग्न में सामान्य शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की संपूर्ण शुभ दृष्टि होने के कारण लग्न बलवती समझी जाएगी। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। संवत्सर वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यंत 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। इन 4 नवरात्रों में 2 गुप्त और 2 प्रकट, चैत्र का नवरात्र वासंतिक और आश्विन का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। वासंतिक नवरात्र के अंत में रामनवमी आती है और शारदीय नवरात्र के अंत में दुर्गा महानवमी, इसलिए इन्हें राम नवरात्र और देवी नवरात्र भी कहते हैं। किंतु शाक्तों की साधना में शारदीय नवरात्र को विशेष महत्व दिया गया है। इसी कारण बंगाल में दुर्गा पूजा मुख्यतः शारदीय नवरात्र में ही होती है। ऋग्वेद में शारदीय शक्ति दुर्गा पूजा का उल्लेख मिलता है। बंगाल में विशाल प्रतिमाओं में सप्तमी, अष्टमी और महानवमी को दुर्गा पूजा होती है। जगन्माता को यहाँ कन्या रूप से अपनाया गया है, मानो विवाहिता पुत्री पति के घर से पुत्र सहित 3 दिन के लिए माता पिता के पास आती है। माँ 10 भुजाओं में 10 प्रकार के आयुध धारण कर शेर पर सवार होकर महिषासुर के कंधे पर अपना एक चरण रखे त्रिशूल द्वारा उसका वध कर रही होती है। शारदीय शक्ति पूजा को विशेष लोकप्रियता त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र के अनुष्ठान से भी मिली। देवी भागवत में भगवान श्रीरामचंद्र द्वारा किए गए शारदीय नवरात्र के व्रत तथा शक्ति पूजन का सुविस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अनुसार श्रीराम की शक्ति पूजा संपन्न होते ही जगदम्बा प्रकट हो गई थी। शारदीय नवरात्र के व्रत का पारण करके दशमी के दिन श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण का वध करके कार्तिक कृष्ण अमावस्या को श्रीरामचंद्र भगवती सीता को लेकर अयोध्या लौट आए। इन 9 देवियों की होगी पूजा। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन एक शक्ति की पूजा का विधान है। सृष्टि की संचालिका कही जाने वाली आदिशक्ति की 9 कलाएं, विभूतियां नवदुर्गा कहलाती हैं। मार्कंडेय पुराण में नवदुर्गा का शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में उल्लेख मिलता है। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन के बिना भगवती महाशक्ति कभी प्रसन्न नहीं होती। कन्या पूजन के माध्यम से ऋषिमुनियों ने हमें स्त्री वर्ग के सम्मान की ही शिक्षा दी है। नवरात्र में देवी भक्तों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह आजीवन बच्चियों और महिलाओं को सम्मान देगा और उनकी सुरक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगा। तभी सही मायनों में नवरात्र की शक्ति पूजा संपन्न होगी। तभी हमारा और समाज में भी जागरण होगा। शारदीय नवरात्रि। 3 अक्टूबर मां शैलपुत्री की पूजा। 4 अक्टूबर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। 5 अक्टूबर मां चंद्रघंटा की पूजा। 6 अक्टूबर मां कूष्मांडा की पूजा। 7 अक्टूबर मां स्कंदमाता की पूजा। 8 अक्टूबर मां कात्यायनी की पूजा। 9 अक्टूबर मां कालरात्रि की पूजा। 10 अक्टूबर मां महागौरी की पूजा। 11 अक्टूबर मां सिद्धिदात्री की पूजा।